हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम और एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हम देख सकते हैं कि आपने काफ़ी सब्जेक्ट्स को आई थिंक कवर कर लिया होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अब टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है या जिन्हें डाउट है कि टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन होने वाला है। तो इस सेशन में मैं आपको बहुत ही छोटा वीडियो, आप देख भी सकते हो टाइम इसका। तो कब स्टार्ट करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, और कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं, जो मिस्टेक्स हैं उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये स्पेसिफिकली कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए होने वाला है पर्टिकुलर वीडियो। कोल इंडिया के अंदर आपको पता ही है पेपर 1 और पेपर 2 रहने वाला है, यानी कि आपका जो सीबीटी होगा उसमें 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा 100 क्वेश्चंस का, जिसके अंदर आपसे पूछे जाएगा नॉन टेक, और 100 क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा टेक्निकल। तो एक ही पेपर में, एक ही सीबीटी के अंदर आपके 2 सेक्शंस होंगे, टेक और नॉन टेक, यानी कि बराबरी का आपको वेटेज देखने को मिल रहा है, टेक में भी और नॉन टेक्निकल का सिलेबस जो है उसमें भी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और ड्यूरेशन 3 घंटे का है, सिंगल सीबीटी जो मैं आपको बताया हूं। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए आपको जो लैंग्वेज है उसका बैरियर भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि देखिए अभी जो हमारे फेज हैं, अगर हम अपनी पूरी प्रिपरेशन के फेज को डिवाइड करें तो इनिशियल फेज जो रहता है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ना जाएं। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे मत जाओ, बिकॉज उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें यह देखना होता है कि क्या गलतियां हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो हम करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर नहीं होंगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का आपके लिए कोई फायदा नहीं आएगा। बेहतर ये रहेगा कि अगर अभी आप फेज 1 यानी कि फाउंडेशन बेस पे चल रहे हैं, यानी कि आपने 5 या 50% से कम सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट या कॉम्बिनेशन वाले जो टेस्ट होते हैं उन्हीं को ही दीजिए, और उन्हीं से ही आप देखिए कि आप कौन कौन सी चीजें हैं जिनको रिटेन कर पाते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको आप नोट कीजिएगा। अगर आपने 50% से ज्यादा क्वेश्चन 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैं मान के चलता हूं 60-70% आपका सिलेबस अगर हो गया है, तो अब आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो जरूर दे सकते हैं। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आप रखोगे वो रखोगे एक फुल मॉक पर वीक, एक वीक में एक मॉक अभी आप दे सकते हो अगर आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। याद रखिएगा, आपका उद्देश्य सिर्फ नया सब्जेक्ट कंप्लीट करना नहीं है, आपका उद्देश्य जो पीछे पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करना भी है। अगर कंपैरिजन होगा कि मैं नया सब्जेक्ट पढूं या फिर मैं रिवाइज करूं आफ्टर कंप्लीटिंग 80% ऑफ द सिलेबस, तो आपको अपना जो टाइम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए भी और नया सब्जेक्ट जो पढ़ना है उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन आप रिवीजन को कम टाइम के लिए नहीं रख सकते, आपको बराबर का टाइम उसको भी देना पड़ेगा। एक बार 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद भी हमारे पास टाइम बचता है, तब हम यहां पर रिवीजन को फोकस करते हुए नए सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं और रिवीजन को ज्यादा टाइम देंगे। अगर हम मान के चल रहे हैं अब हमारे जो 6 से 8 वीक, अब यहां पर 6 से 8 वीक तो नहीं, लेकिन मोटा माटी आप ये मान के चलिए आपके पास 4 हफ्ते और बचे हैं। 4 हफ्ते जो है आपके पास, या 3 हफ्ते यहां पर जो है, मैं मान के चलता हूं 3 या 4 हफ्ते और है आपके पास जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो 4 या 3 या 4 हफ्तों के अंदर अब आपको अपने 2 से 3 मॉक्स को पर वीक सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आप इन मॉक से सीखते हैं। आपको एकदम रियल जो कंडीशंस हैं उनके अंदर आपको ये टेस्ट देना है, और आप ट्राई करेंगे कि आप यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी और टेम्परामेंट पर ज्यादा फोकस कर पाएं। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि भाई कैसे आप अपना मेजर कर सकते हो, आप मतलब जो मॉक दे रहे हो उसमें आपको एक्चुअली में मेजर करना क्या है ये तो पता हो। सिर्फ अच्छा नंबर नहीं आया और उसको देखकर हम उदास हो जाएं या हम अपना टाइम गवा दें, उससे बेहतर है ये पता होना कि टेस्ट सीरीज दी क्यों जाती है। आपको एक तो अपना ओवरऑल और सेक्शन एक्यूरेसी को जज करना है कि कितना % आप अटेम्प्ट करते हो पर सेक्शन, यानी कि 100 टेक नॉन टेक दोनों में से कौन सा कम अच्छा है और कौन सा आप बेहतर कर पा रहे हो, वो आप देखो एक बार। तो आप अटेम्प्ट रेट देखो, 200 में से कितने क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट तो आप 100% करोगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। पर सेक्शन टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं आपको फिर बता देता हूं। यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि कितना टाइम आप किस सेक्शन को देते हो। अगर आप यहां पर सेक्शन को टाइम बांटोगे नहीं, खुद से नहीं बांटोगे, क्योंकि यहां पे सेक्शनल टाइमर नहीं है, लेकिन आपको खुद से टाइमर देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका नॉन टेक 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, तो आप उसको 60 मिनट्स का टाइम दीजिए और बाकी बचा हुआ टाइम अपने नॉन टेक को दीजिए। तो इसको भी आप देख सकते हो कि टेस्ट देने के दौरान क्या आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं।
मार्क्स जो आप सिली एरर्स की वजह से खो दे रहे हो, आइडियल आपका जो नॉलेज यानी कि पता तो था लेकिन फिर भी उसको आपने गलत कर दिया, और एक्यूरेसी ट्रेंड यानी कि क्या मॉक देने के बाद जब आपने अगला मॉक दिया तो आपने इंप्रूव किया या नहीं किया। ये वो चीजें हैं जो आपको मेजर करनी चाहिए। आप एक एरर लॉग बना सकते हो। एरर लॉग का मतलब एक तरह से आप नोट कर सकते हो ये चीज कि आपने मॉक और जो क्वेश्चन नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट या टॉपिक कौन सा है जिसमें आपने गलतियां करी हैं, किस प्रकार की गलती करी है, करेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, और यहां से आप क्या सीखते हो वो आप नोट कर सकते हो। तो फाइनली जो आपने सीखा वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे कि ये सेम गलती आप कर चुके हो और सेम गलती आप दोबारा ना करें। अब अलग अलग प्रकार की गलतियां हो सकती हैं बेस्ड ऑन आपके जो मानसिक स्थिति है। एग्जाम देते टाइम प्रेशराइज्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, सिलेबस पूरा हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आधार पे क्या क्या गलतियां हैं जो एज अ स्टूडेंट हम करते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, आपने आपको आता ही नहीं है, तो वो तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। और मतलब अगर इस तरह का वो आता है तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज आती ही नहीं। दूसरा है सिली या केयरलेस। यहां पर आप या तो कैलकुलेशन में एरर कर दे रहे हैं, या तो आप साइन का एरर कर दे रहे हैं, या तो आप मार्क कर दे रहे हो रॉन्ग ऑप्शन। आपको पता है सही आंसर क्या है बट मार्क आपने रॉन्ग ऑप्शन कर दिया है। कभी कभी आप मिस रीड भी कर सकते हो जिसमें नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ये सारी चीजों को पढ़ना भूल जाते हो जल्दबाजी में, और इसको बोलते हैं मिस रीडिंग मिस्टेक। टाइम मैनेजमेंट, जहां पर आप देखते हो कि भाई यहाँ पे क्योंकि आपको पता है 56 से 57 सेकंड आपको मिलते हैं पर क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर CIL के पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉब्लमैटिक होगा। आप अपने ईगो पे लेकर के किसी क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली बहुत देर तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपना टाइम गवा देंगे। और उसके बाद आता है पैनिक या माइंडसेट आपका, जहां पर एंजाइटी, लॉस ऑफ फोकस, नेगेटिव, ये सारी चीजों, सेल्फ टॉक की वजह से भी आप काफी नंबर गवा सकते हो। तो अब यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो इंप्रूवमेंट साइकिल है उसके अंदर आपका सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो, उसके तुरंत बाद आपको एनालाइज करना है अपने टेस्ट को, डायग्नोज कीजिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्या है। यही प्रॉब्लम हो सकती है, इनके अलावा और कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो जो आप ना कर रहे हो, ठीक है। यही वो प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर, ये यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और रेक्टिफाई करिए, रीटेस्ट दीजिए। अब डायग्नोस आपने एनालाइज जब कर लिया है कि कौन सी गलती है, उसको सही कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट पे दोबारा से जाइए, नोट्स में उसको दोबारा से पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और 5-10 उसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ये वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। सिली केयरलेस के लिए आपको क्या करना है, आप अपना पैटर्न देखो, क्या आप जल्दबाजी कर रहे हो, क्या आप दोबारा पढ़ते नहीं हो। अगर आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करना है अपने आप को लास्ट 2 सेकंड के लिए, इससे पहले कि आप मार्किंग कर दो, गलत ऑप्शन को मार्क कर दो। मिस रीडिंग, अंडरलाइन कर लीजिए आप कीवर्ड को मेंटली, मतलब ऑब्वियसली हम वहां स्क्रीन पे तो नहीं कर पाओगे, जैसे कि नॉट एक्सेप्ट यूनिट्स को, और उसको आप याद रखिए जो आपके इस तरह के वर्ड्स है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे उसमें ये ऑलरेडी गलतियां आप कर रहे होगे। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पर क्वेश्चन टाइम कैप रखो, या फिर सेक्शन के लिए तो जरूर रखो कि कितने सेक्शन आपको यहां पर कंप्लीट करना है कितने टाइम में। और क्वेश्चन सिलेक्शन अटेम्प्ट करना है आपको ईज से, नॉट बाय ऑर्डर, यानी कि आप पहले उनको आंसर करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बिना पेन उठाए आप आंसर टिक कर सकते हो, ऐसे सवालों को पहले आंसर करना है आपको। और पैनिक और माइंडसेट के लिए ये तो देखो तभी जाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, अपनी गलतियों को इंप्रूव करोगे, तभी इसका कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पूरा साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले आप अपने सेक्शनल टेस्ट को स्टार्ट कीजिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनालिसिस कीजिए 2 से 3 अगर गुना टाइम ज्यादा भी लगता है टेस्ट की ड्यूरेशन से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनालाइज करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मेंटेन कीजिए, रीरीड कीजिए अपने जो एरर्स हैं उनको, एरर लॉग जो आप बना रहे हो, गलतियों का जो पिटारा है उसको आप चेक करते रहो कि क्या क्या गलतियां आपने की हैं। रियल टाइम में आप बेसिकली दोनों पेपर्स को जैसे सॉल्व करोगे एग्जाम सेंटर पे, वैसे ही घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए और ट्रैक कीजिए अपने एक्यूरेसी को, नॉट जस्ट द रॉ मार्क्स को। इसी के साथ क्या नहीं करना है, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा, ये गलती मत कीजिए। मॉक टेस्ट मैं दूंगा तुरंत, जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट दिया उसके तुरंत बाद दूसरा मॉक टेस्ट दूंगा, फिर तीसरा दूंगा, फिर चौथा दूंगा, विदाउट एनालिसिस। अगर आप ऐसा करते रहोगे आपका टाइम वेस्ट करेगा, आप क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है फिर भी क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, वो गलत है। इग्नोर कर दे रहे हो क्वेश्चन को, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि भैया आपने जो है किस्मत से जो है वो देखा क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन आ गया है वहां पे, और आप किस्मत के भरोसे ही उसको टिक कर दे रहे हो।
तो किस्मत के भरोसे मत छोड़ो। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी वहां पे बिना एफर्ट मारे टिक करके आएंगे। सेम गलतियों को दोबारा मत कीजिएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स जो है वहां पे क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पर। ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन पे जो टेस्ट सीरीज मिलती है, जो मॉक टेस्ट मिलता है टेक प्लस नॉन टेक का, सिविल मैकेनिकल का, वो सबसे टॉप नॉच मिलता है। कि अगर इसमें किसी स्टूडेंट ने कोई फीडबैक दिया भी हो इनिशियली कि ये वाली चीज इसमें शायद कम है या ये वाली चीज शायद इसमें बेटर हो सकती है, वो सारे इंप्रूवमेंट करने के बाद फाइनली अब आपके सामने मौजूद है एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए स्पेशली बनाई गई है। बहुत बार आइटरेट की गई है, बहुत बार इसमें सवालों को जो है शफल किया गया है और इसमें इस तरह से क्वेश्चन रखे गए हैं कि आपको यहां पर जितने भी सवाल आप सॉल्व करोगे उनमें आपको रिपीटेड सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपको या एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हुए भी आपको नहीं दिखेंगे, आपको सारे सवाल नए मिलेंगे। और यही इस टेस्ट सीरीज की खूबसूरती है। ये टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है आपके एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर, आप जाकर के चेक कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पर टेस्ट ऑब्वियसली रहते हैं। और इसके अलावा आपको यहां पर 40 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 5 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको जो है 50+ टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप जरूर से एग्जाम ऑन एजुकेशन का ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आपको बताऊं टेस्ट सीरीज है सिविल और मैकेनिकल के लिए, उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आप पूछना चाहते हो अपना डाउट, तो अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से या किसी भी ब्रांच से हैं, तो मैं आपको अपना नंबर देके जाता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर ना सेल्स के पास होता है, ना सेल्स टीम के पास होता है, ना किसी मैनेजमेंट के पास होता है। ये या तो मेरे पास होता है या शिवम सर के पास होता है, जो मैकेनिकल में आप लोगों को जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सो 8368886452 ये वो नंबर है जिसपे आपके लिए मैं और सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप जरूर कॉल कीजिए ताकि हम इसके बारे में डिस्कशन आपसे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।